जाओ महाराज को कारागार से बाहर लेकर आओ। हेलो, ये आ गए रामचंद्र रामनगर के रहने वाले 101 रुपया व्यवहार। भारतलाल अहियारी 100 रुपया व्यवहार। आइए महाराज की जय हो। महाराज, हमने आपको 4 दिन का वक्त दिया था, आज 4 दिन बीत गया। बताइए आपने क्या सोचा और क्या विचारा? ज्वाला सिंह, पहले भी मैंने कहा था कि तेरा स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। ज्योति की शादी सिकंदर के साथ कभी नहीं होगी। क्यों ना हमारे प्राण चले जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी शादी नहीं करूंगा। महाराज, अगर आप अपने जीते जी अपनी बेटी ज्योति की शादी मेरे बेटे सिकंदर से नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े बाबा, हमारी रक्षा करो। इस वक्त रक्षा करने वाला तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए कि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है। नंबर 1, नंबर 2। मंत्री मारो पिताजी को मेरे नहीं, कहाँ है बेटा तुम्हारा अभी बुलवाइए। और पंडित नौआ बुला करके दरबार, पंडित नौआ बुला करके दरबार, शादी मेरी सिकंदर से करवाइए। वाह बेटी सिकंदर, वाह बेटे सिकंदर, क्या किस्मत है तेरी। ये बेटी ज्योति खुद ब खुद राजी हो गई। महाराज देखा, मुझे पिट जाने दो, लेकिन इन कुत्तों के साथ शादी मत करना। हे भोलेनाथ बाबा, ये भाई हमारी इज्जत फौरन जाओ और नौवा पंडित को हाजिर करो और मेरे बेटे सिकंदर को दूल्हा बनाकर फौरन। अरे लंबरदार, नौवा पंडित का ना परेशान हो, नौवा पंडित का ना परेशान हुआ, इसलिए जहाँ गंगा हुआ झाऊ और जहाँ पंडित हुए ना हो, पंडित न हुआ तो हम दोनों आई। हाँ, और कैसे का मतलब पूछ रहे हो? हमारी अम्मा नाऊ नहीं आई और बप्पा हमें पंडित आई। सुनो, सबसे पहले जाओ मेरे बेटे सिकंदर को दूल्हा बनाकर मेरे पास लेकर आओ। जाओ। अब वे दूल्हा बन के सज के आओ। दूल्हे और बाप बेटे की बात सुनिए भाई साहब। डैडी, क्यों रे? तुम वाकई बुड़बक हो यार। मैं बुड़बक हूँ? सारी जिंदगी मेरी तुमने रेगा कर दिया। अच्छा, और क्या, अब हमको दुल्हा नहीं बना पाए। अच्छा। ये शक्ति भैया और तुम्हारा क्या नाम है? कुंदन और ये काली, 3 जने आए। मेहरुओ हमका ढूंढते हैं या हमका दुल्हा बनाएगा सऊदिया से। हारो मोहम्मद,
अरे नालायक, तुझे तो देख कर आज मुझे शर्म आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू मेरी औलाद ही नहीं है। काहे को शर्म आ रही है? आज हमारी शादी हो रही है, तुमको शर्म आ रही है? अबे इतना खूबसूरत हार पहन के आया है, इसमें से बदबू आ रही है। नहीं तो डैडी, बदबू तो नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू। डैडी तुम खबरदार, खबरदार, अगर इस हार को मेरे गले के करीब भी लाने को। डैडी डैडी डैडी, तुम्हारे घर पर तो हिया आ रही है, तुम्हारे घर पर तो हिया। मुझे पतुआ की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे नालायक बेटे की शादी होनी नहीं चाहिए। लो तुम वहू पहन लो, सेहरा का जरूरत नहीं ना, सेहरा का। लो डैडी, ताली बजाओ। मेरी नालायक औलाद की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे काहे का दिन, आपके बेटवा दुल्हा तुम बन गए हो समधी, माला समधू का पहरावा जा। डैडी क्यों रे, यही दिन देखना बाकी रह गया था। डैडी, ये देखो कितना खुशबू। हम कहा अगवानी माँ समधू माला पहिरा। हमें लगता है, बरातीन के कौन है? नहीं नहीं, हमें लगता है कि तुम साले बराती के साथ में आए हुए हो। हाँ? बराती एक गुड़हलों का फूल नहीं। बेटा, तेरा उठाऊंगा हंटर साले तो 20 हंटर मारूंगा। अभी उठाऊंगा, कुंदन, मारूंगा। मुझे ज्वाला सिंह से कुछ बात करना है। ज्वाला सिंह, हमारा नाम डाकू शक्ति सिंह है। हमें गौर से पहचान। हम चंबल के शेर, बिहार के राजा हैं। लेकिन नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह, लेकिन आप तो सेनापति जीवन हो। तुम कैसे जानते हो कि सेनापति जीवन सिंह हूँ? जीवन सिंह की फांसी हुई थी। हम डाकू शक्ति सिंह है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। हमने बहुत दिन महाराज के दरबार में नौकरी किया। तो फिर अपने मुख से ये भी बता दे कि लॉकेट कैसे और कहां, और जो भी अत्याचार हुए हैं अपने मुख से कबूल हम सुनना चाहते हैं। जब तुम और बेटा सिकंदर आपस में लड़ रहे थे, तभी तुम्हारा लॉकेट टूट कर गिर गया था। एक मिनट पहले रुक जाओ भैया शक्ति। सबसे पहले हम महाराज की हथकड़ी खोलते हैं। हराम खोरो, सब कुछ मुझे मालूम हो गया। ज्वाला सिंह हराम जादे एक वफादार के ऊपर झूठा लांछन लगाया। महाराज, सबसे पहले बताओ कि हमारी बेटी उमा का कातिल कौन है? हमारी बेटी उमा का खून किसने किया है? राजकुमारी उमा का खून मेरे कहने से मेरे बेटे सिकंदर ने किया है, और ये लॉकेट वही डाल दिया था ताकि। लॉकेट को कौन लाया? लॉकेट कहां से मिली? लॉकेट तो जीवन सेनापति के पास थी। यही तो मैं बता रहा था महाराज, लेकिन आपसे हथकड़ी की। मेरा भैया,
बड़ी मोछ वाले इधर आओ। आप ही ने मेरी बात को काटा था कि सबसे पहले महाराज की हथकड़ी खोल दूं। हाँ महाराज करेंगे, महाराज नहीं करे। यहाँ का फैसला महाराज करेंगे, बाकी हम लोग काम करेंगे। आप लोग चोरी और डाके का काम करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। महाराज तुम अपनी बात सच बोलोगे, जो तुमने किया है। अधूरी बात हम कभी छोड़ते नहीं। मेरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है भैया। मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? हम सुनना चाहते हैं, कहिए। महाराज आप इधर आ जाए। महाराज महाराज एक समय की बात है कि मेरा बेटा सिकंदर राजकुमारी उमा को छेड़ रहा था। उस समय सेनापति जीवन ने आकर राजकुमारी को बचाया और सेनापति जीवन इसको जान से मारना चाहता था, लेकिन मैं मौके पर पहुंचकर इसको बचा लिया राजन। वही छीना झपटी में सेनापति जीवन का लॉकेट टूटकर गिर पड़ा था। उस लॉकेट को मेरे हाथ लग गया। राजन, मैंने अपने दिल में ठान लिया कि जिस तरह मेरे बेटे सिकंदर का अपमान हुआ है और भरे राज दरबार में मेरा अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला लेने के लिए हमने अपने बेटे सिकंदर सिंह को भेजा, जिस महल के पीछे वाले फाटक से राजकुमारी ज्योति। समझ गया सब कुछ कि लॉकेट कहां से मिली, एक निर्दोष पर कैसा लांछन सुन लिया सेनापति जी कि किस तरह तुम्हारी लॉकेट दरबार में आई, हमारी बेटी का खून कैसे हुआ। हमने किया था महाराज, हम गए थे। हरामजादे की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। जो दरबार में मैंने तुम्हें लॉकेट सम्मान के साथ दिलाया था, वही बात इसकी आंखों में चुभ रही थी। क्यों? अरे हरामजादे, सेनापति जी ने तो हमारे प्रश्न का उत्तर दिया था। अरे तुम ही देते थे पहले, सबसे पहले तो मैंने तुमसे पूछा था। सेनापति जी, मैं इन दोनों की सूरत नहीं देखना चाहता। ये जब तक जीवित रहेंगे बेटी की आत्मा को शांति नहीं। राजन, ये तो बात अलग हो गई। हमें बाप बेटे का 10-15 बीघा खेत दे दिया और जिंदा छोड़ दिया। कमा भाई, अच्छा काम किया। राजन, काली शांत रहिए। राजन, ये उमा का ही नहीं बल्कि बाप बेटे मिल करके मेरी बहन की इज्जत भी लूटा, उसकी जुबान भी काटा, उसके बाद उसे मार दिया है। उसकी तो जुबान मैंने काटा था, क्योंकि सारी तूने और रामजादे वो कर्म किया है कि शायद एक बार नहीं 7 जन्म भी माफ नहीं मैं कर सकता। किस हाथ से मेरी बहन की जुबान काटा है? कौन सा हाथ बढ़ा था पहले? छुरी 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 कौन सा हाथ बढ़ाया था? अब हमने बताऊँ कौन सा हाथ बढ़ाया था? गुर के बाप कलू तुमको मैं
हरामखोरो, एक वफादार के ऊपर झूठा लांछन लगाया और हमारी बेटी को दुनिया से मिटा दिया। सेनापति जी, आज हम बेटी ज्योति की शादी तुम्हारे साथ करते हैं। ये तो जीवन ज्योति का पहले ही हो चुका है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बेटी ज्योति जीवन बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की पुजारन है। और मैंने ये भी सुना है कि सब बेटी की तपस्या का फल है। बेटी की भक्ति के कारण तुम्हें, शिव की शक्ति के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। इसलिए आज बेटी का हाथ हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। सेनापति जी, अब आज इस कन्यादान के वजह में ये अपना शंकर गणराज तुम्हारे नाम करता हूँ। हमारी प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। अब हम बाकी बची हुई उम्र इसी बूढ़े बाबा पर जाकर अपनी जिंदगी को बिताएंगे। जी राजन, आप जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। और आज हम आपके समक्ष इस शंकरगढ़ के इन्हें हम कुंदन सिंह को सेनापति और काली सिंह को राज्य मंत्री घोषित करते हैं। जी राजन, दोस्तों, जैसे आप लोग को बताया गया है, ये चुलबुली जान थिएट्रिकल संगीत पार्टी, चुलबुली जान थिएट्रिकल संगीत पार्टी, ग्राम लवाना भवानीगंज, कुंडा प्रतापगढ़। और इस कंपनी के मैनेजर अफजल भाई है, बिंदागंज, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली से अपनी पुस्तक को समाप्त करते हैं। जैसे खेल बताया गया था आप लोग के समक्ष, शिव जी की शक्ति, लॉकेट की पहचान, डाकू शक्ति से, इसी दर पे से खेल समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर हम बच्चों से कोई भूल हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। कि तिरंगा शान से लहरा